सो गाइस, ऋषभ पंत अपनी मर्जी से जो है वो लखनऊ सुपर जायंट की टीम को छोड़ना नहीं चाहता था। दरअसल इस सीजन आईपीएल खत्म होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट ने पहले तो जो है वो ऋषभ पंत से कप्तानी ले ली, है ना। उसके बाद जो है वो अब लखनऊ सुपर जायंट दिल्ली कैपिटल के साथ ऋषभ पंत को जो है वो ट्रेड करने जा रही है। और रिपोर्ट में बताया गया है कि भाई ऋषभ पंत एलएसजी में रह के एलएसजी की कप्तानी करना चाहता था, वो तो कहीं जाना ही नहीं चाहता था। बट एलएसजी की मैनेजमेंट ने ऋषभ पंत को फोर्सफुली जो है वो कैप्टेंसी से हटाया और उसके बाद अब दिल्ली कैपिटल के साथ ट्रेड करने जा रही है ऋषभ पंत का। अब अगर मैं बात करूं तो ऋषभ पंत का जो पिछले 2 आईपीएल सीजन में परफॉर्मेंस था उसको देख के तो यार लगता है कि भाई कहीं ना कहीं एलएसजी की मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो तो जो है वो ठीक है, क्योंकि आईपीएल 2025 के 14 मैच में ऋषभ पंत ने 269 रन बनाए हैं और 269 रन एवरेज जो है वो 24 की है और 133 का स्ट्राइक रेट 2025 और 2026 आईपीएल में 14 मैच में 312 रन। तो अगर मैं कुल जमा दोनों सीजन के रन ऐड करूं ना तो ये 600 रन भी नहीं होते, और वो प्लेयर जिसको एलएसजी ने 27 करोड़ रुपए देके खरीदा था। तो यार ऐसे में जो है वो कोई भी मैनेजमेंट जो है वो इस तरीके के प्लेयर को रिटेन करना नहीं चाहेगी। एज ए ऋषभ पंत के फैन के तौर पे लग सकता है कि यार एलएसजी जो है वो गलत कर रही है, बट भाई 2 सीजन में आप जो हो 600 रन नहीं बना पा रहे बतौर प्लेयर। कप्तानी की बात करूं तो दोनों ही सीजन में एलएसजी जो है वो पॉइंट टेबल पे ऑलमोस्ट 9वें और 10वें नंबर पे रहे। तो यानी ना तो ऋषभ की कैप्टेंसी चली और ना ही ऋषभ की जो है वो बैटिंग चली, एंड यही रीजन था कि एलएसजी ने जो है वो ऋषभ पंत को ट्रेड कर रही है दिल्ली कैपिटल के साथ। अब दिल्ली कैपिटल के साथ ऋषभ पंत ट्रेड होने पे ऋषभ पंत को जो है वो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ऋषभ पंत की अभी जो सैलरी है वो 27 करोड़ रुपए एलएसजी में, एंड अब जब ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल के साथ ट्रेड हो रहा है ना तो भाई ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल सिर्फ 15 लाख रुपए दे रही है। ऐसे में जो है वो ऋषभ पंत का खुद का 12 करोड़ का जो है वो नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि भाई दिल्ली कैपिटल ट्रेड में जो है वो 27 करोड़ रुपए दे नहीं सकती एलएसजी को। ऐसे में दिल्ली कैपिटल के पास खुद ही क्या पर्स बचेगा, तो इसलिए जो है वो दिल्ली कैपिटल 13 करोड़ रुपए दे के 15 करोड़ रुपए दे के जो है वो ऋषभ पंत को ला रही है, और ऋषभ पंत का 12 करोड़ का नुकसान। तो भाई ये ऋषभ पंत का जो नुकसान हुआ है ना 12 करोड़ का, अच्छी खासी आईपीएल में 27 करोड़ सैलरी थी, ये उसकी खुद की परफॉर्मेंस की बदौलत है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। शायद ऋषभ का फॉर्म रहता, बतौर फॉर्म ना रहता, बतौर कप्तान टीम अच्छा करती तो शायद एलएसजी रिटेन कर लेती। तो भाई ऐसे में तो कोई भी फ्रेंचाइजी जो हो किसी भी प्लेयर को रिटेन नहीं करेगी, चाहे वो प्लेयर कितने बड़ा और कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो। रोहित शर्मा को ही देख लिया ना आपने, भाई एक टाइम के बाद तो एमआई ने भी जो है वो हार्दिक को कप्तान ही बना दिया था। हालांकि वो एमआई के ऊपर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया, हार्दिक की कैप्टेंसी देना और रोहित की कप्तानी छीनना, है ना। बट टाइम के साथ जो है वो मूव चीजें होती है, और यहाँ भी ऐसा ही दिख रहा है। और भाई एलएसजी ने 2 सीजन बहुत पेशेंट किया, एंड अब जो है उनको लग रहा है कि नहीं भाई अब यहाँ से बात बनती हुई दिख नहीं रही, तो एलएसजी ने जो है ऋषभ पंत को पहले कप्तानी एंड देन उसके बाद जो है वो अब ट्रेड करने का भी जो है वो विचार कर लिया है, और ट्रेड ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है दिल्ली के साथ। थोड़े दिन में जो है वो बीसीसीआई या जो आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल है उनके पास जो है डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए जाएंगे एंड कंफर्म हो जाएगा कि भाई ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल के साथ जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो भाई ऋषभ पंत का नुकसान तो है, बट खुद का फॉर्म और खुद की जो है वो परफॉर्मेंस होती तो इस तरीके से कोई भी जो है वो आपके ऊपर उंगली नहीं उठाता, और कोई भी फ्रेंचाइजी क्यों चाहेगी किसी इंडियन प्लेयर को छोड़ना जो कि स्टार है, बट परफॉर्मेंस नहीं था। तो भाई नाम के सिवाय तो आप खेल नहीं सकते ज्यादा दिन तक, 1 या 2 ही सीजन आप अपने नाम पे खेल पाओगे, एंड वही जो है वो ऋषभ पंत के साथ हुआ है। तो अब ऋषभ पंत की इसके बाद जो है अपनी होम ग्राउंड यानी दिल्ली के साथ एक बार फिर से जो है ऋषभ पंत दिखाई देगा हमें। अब देखते हैं आने वाले सीजन 27 में क्या ऋषभ पंत दिल्ली के लिए कुछ काया पलट कर पाएगा या नहीं, वो तो 2027 आईपीएल में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो गाइस यार आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।